Hello friends, welcome back to your channel Accounts Guru. Myself Dr. Vikas Vijayan. We are the authors of Together with Accountancy, Economics and Business Studies. मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर द CUET एग्जामिनेशन। यस, जो हमारा जुलाई के सेकेंड वीक के आसपास एग्जाम होगा, उसके लिए अभी से कैसे तैयारी करें और क्या जो इस समय बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब करें या फिर बोर्ड की प्रिपरेशन करते करते कैसे CUET की प्रिपरेशन को मेंटेन करें। यह है बड़ा क्वेश्चन मार्क जो मोस्टली बच्चों के दिमाग में चल रहा है। मार्केट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और बहुत सारी कंफ्यूजन है, कैसे बैलेंस करें, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, और आपका भी ये क्वेश्चन है तो ये वीडियो आपको देने वाला है आज एक सॉल्यूशन सुपर डुपर। उसके लिए लेके आया हूं 3 टिप्स, एक एक करके डिस्कस करेंगे और देखते हैं क्या है टिप नंबर 1, किस तरह से आप बेस्ट स्कोर कर सकते हैं CUET में, कैसे आप अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और किस तरह से ड्रीम कोर्स को आप अचीव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टिप नंबर 1। मोस्टली मेरे बच्चे जो डिस्कस कर रहे हैं वर्कशॉप्स के अंदर, वेबिनार्स के अंदर, लाइव सेशन में, और वो है क्या बच्चे, डोंट फील ओवरवेल्म्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरवेल्म? जब कोई चीज आप पर हावी हो जाए, यानी आपको 24 घंटे सुबह से उठते रात तक सिर्फ वही परेशान करती रहे। क्या है CUET, क्या होगा, एडमिशन प्रोसीजर कब से स्टार्ट होगा, कहां मेरा सेंटर पड़ेगा, कौन से कॉलेज के अंदर मेरा नाम आएगा, कैसे कॉलेज अपनी मेरिट लिस्ट निकालेगी, इन सब सिचुएशन को सोच के सुबह से लेकर रात तक बच्चा इस सिचुएशन में है। नॉट ओनली यू, इवन आपके पेरेंट्स वो बहुत परेशान है, बिकॉज जिस टाइम पे उन्होंने अपनी एजुकेशन करी, जिस टाइम पे उन्होंने कॉलेज में पढ़ा, वो सिस्टम पूरा रीवैम्प हो चुका है। इवन अगर हम देखें DU या बात करें 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या बात करें UGC, इन सभी ने पूरा रीवैम्प कर दिया। जो हमारा इनिशियली मकसद था एंट्रेंस टेस्ट लेने का, आते आते उसके मायने चेंज हो गए हैं। अब हमारा इंपॉर्टेंट है कैसे तैयारी करना। वो कब होगा? जब आप इस सिचुएशन में भी नॉर्मल रहेंगे, कूल रहेंगे, लाइक अ महेंद्र सिंह धोनी। यानी इस सिचुएशन में भी आपने एसेस करना है, स्वॉट एनालिसिस करना है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेसेस है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको ये न्यू चेंजेस दे रहा है और क्या थ्रेट है आपको आने वाले इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर। ये सब कब होगा? जब आप इस सिचुएशन के अंदर नॉर्मल फील करेंगे, टेक अ डीप ब्रेथ और सुबह उठ के कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव करेंगे, ना कि ट्रैप हो जाएंगे इस फ्री के ज्ञान में जो अवेलेबल है आपको दुनिया भर के अंदर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने चैट बॉक्स में जल्दी लिखना है, यस I promise that from today I will not be trapped in this overwhelming situation। because चारों तरफ आप देख रहे हैं डर 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 हो रहा है, लेकिन आपके लिए एक ड्रीम सीट ऑलरेडी बुक है अगर आप ये 3 टिप्स फॉलो करते हैं। तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब तो करना बनता है और लिखिए चैट बॉक्स में, I promise I will not feel overwhelmed from today because I have got these 3 master tips from Accounts Guru। तो ये था टिप नंबर 1। रीजन क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे ही ये आया कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना है, पहले तो 2 अप्रैल को लेके था, 2 अप्रैल को फॉर्म आ रहे हैं, उससे ओवरवेलमिंग आपने 4-5 दिन वेस्ट कर दिए अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके। वो 4-5 दिन बहुत वैल्यूबल थे। अब 6 अप्रैल को फॉर्म आएंगे, तब तक के लिए बच्चे ओवरवेल्म रहेंगे और अगले जो भी 2 दिन बचे हैं अभी वो वेस्ट कर देंगे। हमें ऐसा नहीं करना, हमें हर बॉल को मेरिट पे खेलना है। जैसे कि क्रिकेट में होता है, जैसी बॉल है वैसी शॉट खेलना है, यानी हमें प्रेजेंट में रहना है जो अभी हो रहा है, और वो है हमारे एकेडमिक सब्जेक्ट्स। यस, इस समय जो आप पढ़ रहे हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो एग्जामिनेशन होगा उसके अंदर मेजर, अगर मैं बात करूं, मान लीजिए क्वेश्चन 180 क्वेश्चंस आते हैं, 240 क्वेश्चंस आते हैं, 260, जैसा भी आप अपने जो डोमेन्स को सिलेक्ट करते हैं, रफली कह रहा हूं मेजर पोर्शन प्ले करेगा आप जो इस समय पढ़ रहे हैं। और ये CUET टफ रहने वाला है उन बच्चों के लिए जिनके कॉन्सेप्ट वीक हैं, क्योंकि यहां पर UGC ने कह दिया है कि ये जो एग्जामिनेशन NTA लेगा ये रहेगा NCERT बेस्ड। और आप सब जानते हैं टर्म 1 टर्म 2 के चक्कर में पहले तो आपकी तैयारी वैसे ही कम है। 11th के जो आप एग्जाम दे के आए थे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, अगर बात करूं अकाउंटेंसी की, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, तो आपको भी पता है कितनी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ आपने टेस्ट दिए। उस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ डू यू थिंक CUET का इतना बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्लियर कर पाएंगे? इसलिए कह रहा हूं, इन बेकार की बातों पे ध्यान मत दो और पढ़ने बैठ जाओ। इस समय जो पढ़ रहे हैं, इस समय जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर रहे हैं, उसको क्या है पकड़ के रखो, ये काम आने वाली है CUET में। तो ये बात। दूसरी बात, टर्म 1 का आपने एग्जाम दिया MCQ, जो कि ये एग्जाम भी MCQ होगा। टर्म 2 के जितने भी चैप्टर्स हैं वो हैं आपके सब्जेक्टिव, और ये सारा का सारा पेपर होगा MCQ में। यानी 23 मई को अगर अकाउंटेंसी का एग्जाम है और जुलाई 17 को अगर आपका एग्जाम होता है आपका CUET,
तो आप देखिए टर्म 2 के सिलेबस के एमसीक्यू तो आपने किए ही नहीं जो कि वहां एमसीक्यू आएगा। तो जो स्मार्ट बच्चे जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं उनको अभी से हम क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं, कैसे टर्म 2 के सब्जेक्ट्स को, चाहे वो इकोनॉमिक्स, मैथ्स, बिजनेस स्टडीज कोई भी हो, एमसीक्यू की प्रैक्टिस हमें साथ साथ करनी है। ये एक सिर्फ ट्रू मेंटोर बता सकता है जिसको पता है, जो इस रास्ते पे चल चुका है। देखिए लाइफ में मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ बीकॉम ऑनर्स, एमकॉम, बीएड, एमफिल, पीएचडी, एलएलबी एंड आई एम द मास्टर ट्रेनर ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आई नो व्हाट बेसिकली आपका दिमाग इस समय कैसे चल रहा है और कैसे आपके दिमाग को मुझे सही ट्रैक पे लाना है। दिस इज व्हाट आई एम हियर फॉर। तो बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे सेशंस आप अटेंड कर चुके हैं, बट अब से लेके आने वाले टाइम तक आपको प्रॉमिस करना है जो मैं इस समय पढ़ रहा हूं, चाहे वो टर्म 1 का था या टर्म 2 का था या फिर कुछ चैप्टर्स जो रिलेटेड थे। से फॉर एग्जांपल आपके कोर्स में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स नहीं है, ऐसे ही बिजनेस स्टडीज, ऐसे ही इकोनॉमिक्स, ऐसे ही मैथ्स में कुछ चैप्टर्स कट गए थे, वो भी एंट्रेंस में पूछे जाएंगे बिकॉज वो एनसीईआरटी में है। तो कहने का मतलब अभी आपके पास बहुत कुछ है करने का, ना कि ओवरवेल्म फील करने का, ना कि ट्रैप होने का किसी भी बेकार की चीज में। तो प्रॉमिस करते हैं, तो थम्स अप कीजिए, यस सर प्रॉमिस करते हैं वी विल नॉट फील ओवरवेल्म एंड वी विल बिलीव इन आवरसेल्फ। और अब से हम तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। टिप नंबर 2, सीयूटी इज नॉट फॉर द यूनिवर्स। यानी ये सीयूटी एग्जाम पूरे ब्रह्मांड के लिए नहीं हो रहा जो आपके ब्लड में बस चुका है। सीयूटी सीयूटी अभी मेरे कोई बच्चे ने आया और मेरे से बच्चा पूछ रहा है कि मुझे ना स्पेस में जाना है, उसके लिए भी कोर्स करना पड़ेगा सर, मुझे डेंटिस्ट का कोर्स करना है, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट करना है सर, सीयूटी का एग्जाम चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए होगा। यानी ये इतना दिमाग में सीयूटी चढ़ चुका है सुबह शाम बोल बोल के कि अभी आपको जो और कोर्सेज हैं उसकी तरफ से ध्यान हट गया है जिसके लिए आप तैयारी करना चाहते थे। ऐसे कितने बच्चे हैं, ऑलमोस्ट 12 की बात करूं कॉमर्स में तो 5%, 10% बच्चे, 15% बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए बने हैं, सीए बने हैं, वो भी सुबह शाम इसी के बारे में सोच रहे हैं। सोचिए, गलत नहीं है, बट आपको ये तो पता होना चाहिए सीयूटी है क्या। इट इज जस्ट फॉर द ऑनर्स कोर्सेज, जस्ट फॉर द बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम आपके इको ऑनर्स हो गया, मैथ्स ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, वो भी आप नॉर्मल अभी तक करते आए थे ट्रेडिशनल कोर्सेज, ये उसके लिए है सीयूटी। तो इट इज नॉट फॉर द यूनिवर्स, मतलब ये होटल मैनेजमेंट के लिए नहीं है, ये लॉ के लिए नहीं है, ये मास कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, ये हमारी जो दिल्ली वाले की आईपी यूनिवर्सिटी है उसके लिए नहीं है। वो वैसे के ही वैसे हैं, लेकिन अभी आपने क्या कर दिया, बाकी सारे दरवाजे बंद कर दिए। सुबह शाम एक माला ले रखी है, सीयूटी 108 बार सुबह रिवाइज करते रहते हैं, दुनिया भर का ज्ञान लेते रहते हैं सोशल मीडिया पे और फिर परेशान होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आप बाकी कोर्सेज क्या कोई नहीं करेगा, सारे यही करेंगे क्या? मैं कहता हूं दीजिए एग्जाम, हम देंगे, मल्टीपल फॉर्म भरेंगे, बट इतना हावी ना हो जाए कि जो आप शेफ बनना चाहते थे, कोई एयर होस्टेस बनना चाहता था, कोई फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता है, कोई रेडियो जॉकी बनना चाहता है, कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, वो तो करिए जो जिसके लिए आप बने थे, बट बने किसी और चीज के लिए थे, बट सीयूटी इतना हावी हो गया, वो सारे तो शट डाउन कर देंगे 12th के बाद और इसी के पीछे पड़ जाएंगे। प्लीज रिमेंबर, ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो नॉर्मल कॉलेजेस हैं, ये उन कॉलेजेस के कोर्सेज के लिए हो रहा है जो ट्रेडिशनली कोर्स चले आ रहे हैं। मजे की बात क्या थी, अभी तक वो ट्रेडिशनल कॉलेज की तरफ कोर्स में बच्चों का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता था, बिकॉज हम कहते थे बीकॉम क्या है, बीकॉम करने के बाद कोई वैल्यू नहीं है, गो फॉर व्हाट मास कॉम, गो फॉर व्हाट एचएम। बट यहां पर हम क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं, अब तो सीयूटी इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि सीए भी नहीं करेंगे। मीन्स वर्ड, जो आपका ड्रीम था वो तो पूरा कीजिए, ये उस ड्रीम में एक स्टेप है, बस एक स्टेप है। अगर आप लेना चाहते हैं अच्छी बात है, बट देयर आर वेरियस रूट्स जहां तक आप पहुंचना चाहते थे। तो ये अगेन ओवरवेलमिंग सिचुएशन से बचकर टिप नंबर 2 है क्या, कि आप जो करना चाहते थे अगर इसके अलावा भी कुछ है तो प्लीज उसके लिए भी आप फोकस कीजिए, उसके भी फॉर्म भेजिए। आईसीएआई है, कंपनी सेक्रेटरी है, आईसीएसआई है, सीएमए है, उसके भी फॉर्म अवेलेबल हैं, आप वो भी भरिए। ये ना हो कि वो फॉर्म तो मिस हो जाए, आपका नवंबर का अटेम्प्ट देना मालूम चला उसके फॉर्म निकल गए और आप दे नहीं पाए। तो समझिए बात को कि यहां पर इट इज नॉट फॉर द होल यूनिवर्स। टिप नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मैं पर्सनली मानता हूं अपने लिए। जब लाइफ में मुझे क्लैरिटी चाहिए थी, आई वेंट फॉर द ट्रू मेंटोर, माई मेंटोर टोनी रॉबिन्स फ्रॉम यूएसए। ऐसे ही जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, फॉलो एन ऑथेंटिक मेंटोर फॉर ट्रू मेंटोरशिप। यस, यू हैव टू डिसाइड who is your true mentor. When I say true mentor, जो एग्जामिनेशन आने वाले हैं, जो डोमेन सब्जेक्ट आने वाले हैं, हो सकता है बीकॉम ऑनर्स के लिए सिर्फ एक लैंग्वेज और एक डोमेन सब्जेक्ट हो, यानी अकाउंट्स, इको, बीएस, मैथ्स, तो वो ट्रू मेंटर वो होगा जो क्रिएटिव पर्सन है, हु क्रिएट्स न्यू इनोवेटिव क्वेश्चन, और यही क्वेश्चंस हमारे एंट्रेंस में आएंगे। यानी अगर आपको जिस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है उसका ट्रू मेंटर ढूंढना है, ट्रू मेंटरशिप के लिए, दैट विल बी द टिप नंबर 3।
because this will not be a just marketing one. It will be played on the basis of merit. कई लोग कह रहे हैं CUET के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो 12th में पढ़ रहे हैं वैसे ही हो जाएगा। दिल पे हाथ रख के सोचिए और अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि अगर 12 लाख का बच्चा कॉमर्स में बैठता है या 6 से 8 लाख का बच्चा कॉमर्स में बैठता है, तो क्या सारे बच्चों को श्रीराम कॉलेज में मिल जाएगा, सेंट स्टीफेंस में मिल जाएगा, हिंदू हंसराज रामजस क्रोडी में मिल जाएगा? नो, वो वही बच्चे होंगे जो असली में अगर परसेंटेज बेसिस पे बोर्ड के एग्जाम होते हैं, जिनके 98, 99, 99.8% आते हैं, ये वही बच्चे होंगे। अभी हम ये कह रहे हैं फायदा ये मिल रहा है कि बाहर के स्टेट के बोर्ड के बच्चे जो देखेंगे आप श्रीराम कॉलेज में, बाहर के बच्चे बहुत सारे आते थे। नॉर्थ कैंपस के अंदर 70%, 60% बच्चा बाहर का आ जाता था। मीन्स वो रुक जाएगा। तो अब डिजर्विंग वाले हैं उन बच्चों को मिलेगा, लेकिन कहने का मतलब अब जो आपके सब्जेक्ट हैं जिसके लिए एंट्रेंस की तैयारी करनी है, आपका कंपटीशन अभी भी बरकरार है। बिकॉज परसेंटेज सिर्फ चेंज हो गया परसेंटाइल के अंदर, एक रैंकिंग मोड के अंदर, बट अभी भी आपका कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए क्या करना है? फाइंड अ ट्रू मेंटर। लाइक वी आर द ऑथर्स, वी क्रिएट द कंटेंट जो आप लोग पढ़ाते हैं क्लासरूम में या आप पढ़ते हैं क्लासरूम के अंदर। तो इतने दिनों से CUET की आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भर भर के वीडियोस आ रही हैं, भर भर के सेशंस हो रहे हैं, बट मैं इन 20, 25, 30 डेज में आपके लिए कंटेंट बना रहा था। इसके लिए मेरा कंटेंट बन चुका है, पब्लिशिंग के लिए बुक्स जा चुकी है हमारी, और वो सब कंटेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं आने वाले टाइम पीरियड के अंदर। मगर कब? जब बने रहेंगे आप हमारे साथ। डू लाइक सब्सक्राइब चैनल, ताकि वो नोटिफिकेशन, वो चीजें जब मैं आपके साथ लेके आऊं तो आप मिस ना कर दें। दिस इज व्हाट इज द टिप नंबर 3। यू हैव टू बिलीव इन अ ट्रू मेंटरशिप। जैसा मैंने कहा, मुझे एक मेंटर की जरूरत थी फॉर माई कोर्स NLP ट्रेनिंग, एंड आई फाउंड द मेंटर, एंड दिस इज द ट्रू सक्सेस ऑफ माइंड कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे लाइफ में मिला, बिकॉज ही हैड द अथॉरिटी इन दिस इंडस्ट्री। सो प्लीज फाइंड अ पर्सन हु हैज द अथॉरिटी इन द इंडस्ट्री, हु कैन होल्ड योर हैंड। कई लोग लाइफ में खुद ही अपने विजन गोल में फेल हो चुके हैं, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द CUET। दिस इज व्हाट यू हैव टू सी। मेंटर वो होता है जिसने लाइफ में खुद अचीव किया हो, सक्सेस का टेस्ट लिया हो, तब वो आपको गाइड कर रहा हो। तो मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि आपका ये टाइम बहुत वैल्यूएबल है, आपके पेरेंट्स का मनी बहुत वैल्यूएबल है। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, मनी, एफर्ट, एनर्जी इन एक्सपेरिमेंटेशन। डू व्हाट यू बिलीव फ्रॉम हियर इज गुड फॉर यू। एंड ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है। आने वाले पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में मैं बहुत सारे एक्सक्लूसिव चीजें आपके साथ लेके आता रहूंगा। बताऊंगा किस तरह से CUET में आप फॉर्म भरने के बाद क्या क्या स्टेप्स होंगे आपके, किस तरह से आपको पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, कैसे 2 स्लॉट्स में एग्जाम होना है, उन 2 स्लॉट्स में आपके डोमेन सब्जेक्ट जो आपने सेलेक्ट करे होंगे उसके हिसाब से पहले कौन सा अटेम्प्ट करना है, बाद में कौन सा अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग के हाफ एन आवर में स्टार्ट नहीं करने, कौन से क्वेश्चन जो आपके सुपर डुपर, जो मैं पेपर स्पॉयलर्स बोलता हूं, मेरा कॉपीराइट वर्ड है पेपर स्पॉयलर्स, वो पेपर स्पॉयलर्स कौन से होंगे, वो सब के सब हम आपको बताने वाले हैं। बट कब? जब आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तभी, क्योंकि तभी तो आपको नोटिफिकेशन आएगी, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि वो वीडियोस आप मिस ना कर दें। तो ये 3 टिप्स आप फॉलो करेंगे, और चैट बॉक्स में जरूर लिख दिएगा कि यस, आज के बाद आई विल नॉट फील ओवरवेल्म्ड। जो मैं पढ़ रहा हूं बिल्कुल अच्छे से पढ़ूंगा। NCERT बुक का एक एक पेज मुझे पढ़ना है, एक एक पेज अंडरलाइन करना है, और इन सब के बारे में बहुत आने वाले टाइम में यूजफुल कंटेंट हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग, बिकॉज आई लव यू ऑल। लव यू। एंड जाते थे यस, ये तो करके जाना ही हमारा सिग्नेचर स्टाइल। यो यस, वंडरफुल, बहुत अच्छा किया आपने।